हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एनुअल लर्निंग्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो हम आगे, आई होप आप सब लोग बुक और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। 3 गुना मतलब मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल में है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैं करूँ, लेट कर लेता हूँ द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ इन दोनों नंबर का, वो कितना दिया है, 26। तो हम पहली इक्वेशन हमारे पास बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ओके। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है, अगर मैं लेट कर लूँ, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, मतलब कि 3y। ठीक है, यही बोलता है। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे हम करते थे। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अगर मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ, मेरे पास क्या आता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू तो मालूम है हमें, x इक्वल टू 3y। अगर हम इसी को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। या हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे भी हमें सेटिस्फाई लगता है। अगर हम पहली इक्वेशन लेके करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, ये आ जाता है। ठीक है, ओके। जब ये आ जाता है तो हम किसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर x की जगह वैल्यू डालनी है ना, तो x की जगह हम क्या वैल्यू डालेंगे, x की जगह आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस वाई, यही आएगा। 26 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 3y, है ना। और ये y, जब ये वाला जो y है, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 26 इक्वल टू 3y माइनस वाई एंड 26 इक्वल टू 2y, है ना। 26 इक्वल टू 2y एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13, है ना। जब अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 13, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई कितना है हमारे पास, 13, x इज इक्वल टू 9 और 3 39, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 39। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, दो नंबर आ गए। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो, वेरिफिकेशन करना चाहते हो, तो वेरिफिकेशन कर लो। ठीक है, वेरिफिकेशन करो। क्या कहता है, कहता है डिफरेंस जो है दो नंबर का कितना है, 26 है। देखो चेक करता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 26 आता है। देखो x की वैल्यू 39 माइनस वाई कितना आ गया, 13, तो कितना आता है, 6 और 2 आ जाता है, 26 आ जाता है। इसका मतलब जो मेरे पास जो ये मैंने नंबर निकाले हैं, ये सही निकाले हैं। और मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे मुझे ये पता लग रहा है कि x जो है वो क्या 3 टाइम्स है y के। हाँ भाई है, अगर देखो x जो नंबर आया है वो 3 टाइम्स है y के। हाँ है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो देखो 3 टाइम्स y तो आता है। क्लियर, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमने फाइंड, जो नंबर निकालने थे वो हमने निकाल दिए, x और y। ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है,
लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, अब इधर क्या है, दो वो है, अगर मैं लेट कर लेता हूँ द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ठीक है, ये आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आ जाएगा मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब कि दो एंगल्स को ऐड करूंगा, लार्जर और स्मॉलर एंगल को ऐड करूंगा x डिग्री प्लस y डिग्री, तो आता है 180 डिग्री। यही आता है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन तो हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी क्वेश्चन क्या आता है, जो लार्जर है लार्जर जो होगा दो सप्लीमेंट्री एंगल से जो लार्जर होगा वो एक्सीड करेगा स्मॉलर नंबर से बाय कितना, 18 डिग्री। एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा होगा। लार्जर नंबर कितना है, x, और वो कितना ज़्यादा है स्मॉलर नंबर से, y डिग्री प्लस 18 डिग्री। यही कह रहा है मैं, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वही लिखा है, x डिग्री इक्वल टू y डिग्री प्लस 18 डिग्री। यही क्वेश्चन कहता है। पहला देखो, अब इधर यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सम ऑफ टू लार्जर एंड स्मॉलर नंबर भी 180 डिग्री। ये तो कॉमन सेंस है कि सप्लीमेंट्री एंगल बोला हुआ, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर आता है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये बन जाती है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है कि जो लार्जर होगा दो सप्लीमेंट्री एंगल में, जो लार्जर है, लार्जर कौन सा है, x डिग्री है। ठीक है, वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर नंबर से। वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर नंबर से एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। x डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, मालूम है। ठीक है, बस इनको पुट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, एंड y डिग्री कितना होगा, 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, एंड 2y डिग्री इज इक्वल टू 10 में से 8 के कितने होते हैं, 2, और 7 में से 1 के कितने होते हैं, 6। ठीक है, ठीक है ना, यही आएगा 2 8 × 16 200। तो y डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास, y डिग्री आ जाएगा 81 डिग्री। substitute the value of y degree in equation first, x degree plus 81 degree is equal to 180 degree and x degree is equal to 180 degree minus 81 degree 9 degree। तो देखो ये स्मॉलर नंबर आया, ये लार्जर नंबर आया, और ये क्या आया, स्मॉलर नंबर आया। आ गया लार्जर एंगल, ये हमारे पास आ गया लार्जर एंगल, ये आ गया हमारे पास स्मॉलर एंगल। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो कहता है कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने का, सिर्फ 3800। तो लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ बैट बी ₹X। ठीक है, ओके, एंड द प्राइस ऑफ बॉल्स बी ₹Y। क्लियर है, कोई दिख रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कोच ने 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे मतलब 7 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट, ये प्राइस है एक बैट का, तो 7 बैट का कितना होगा, 7x। ठीक है जी, और 6 बॉल खरीदे तो मतलब 6x, और इन दोनों को ऐड किया तो टोटल प्राइस कितना बन गया उसके पास, ₹3800। ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली उसी के साथ उसके बाद उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे, तो 3x प्लस
और 3x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x और ये 6y आ जाएगा। ठीक है जी। 3x प्लस कितना खरीदा उसने, 5 बॉल्स खरीदे, और उसका जो कॉस्ट आया उसको, जब 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे तो उसको कॉस्ट आया 1750 रुपये। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट निकालना है हर एक बैट का, ईच बैट का। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका तो सेम है ना। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3800 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाय 7। ये आ गया मेरे पास क्या, x की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट करूंगा x की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में, तो वही करते थे हम। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3800 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर है, बोलो। अब मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 0 0 8 सीधा कितना होता है 24, 2 कैरी चला जाएगा, 3 सीधा 9, 9 और 2 कितना होता है 11। ठीक है, 11400। ठीक है ना, चेक कर लेता हूँ कितना हो गया, 3 8 का कितना हो गया 24, 3 सीधा 9 और 8। ठीक है, माइनस 6 सीधा कितना हो गया 18y होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। और सॉल्व करूँ, अगर एलसीएम कॉमन लेना होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 7 0 0, 7 5 का कितना होता है 35, 7 7 का 49, 49 और 3 कितना हो गया 52। ठीक है, 7 × 7 और ये आ गया 12,250। ठीक है जी, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अब आप देख पा रहे हो कि जो ये है इसको मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो किस में जाएगा, ये माइनस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 2250 माइनस 11400। ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए कितने होंगे, ये आएगा 17y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा हमारे पास 850, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850 डिवाइड बाय 17। तो 17 किससे 5 से चला जाएगा, है ना, 50 से। क्लियर है, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 50। y का जो प्राइस आया, मतलब कि एक बॉल की जो प्राइस है वो कितना है 50 रुपये। ठीक है, अब मुझे x की निकालनी है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा तो कितना आएगा 3800 माइनस 6 × 50 होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 7। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30, और ये कितना आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0 0, 8 में से 3 गए 5, 35 और 7, 7 5 ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, x की वैल्यू 500। ठीक है, x की वैल्यू 500 ही आएगी। अब अगर इनको हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को किस में पुट करें, इक्वेशन में पुट करके देख लें क्या रिज़ल्ट सही आता है। अगर मैं 3x डालता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3x, x की वैल्यू कितनी है 500, तो ये आएगा मेरे पास 1500 प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1500, और ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 1750। इसका मतलब मेरा जो वैल्यूज़ हैं वो सही हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ पार्ट। कहता है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर। कहता है जो टैक्सी जो है वो चार्ज करती है एक सिटी में, जिसमें फिक्स चार्ज जो है वो साथ में रखता है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके बाद उसमें क्या करना होता है, उसने जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके बाद फिक्स चार्जेस रहेंगे, वो तो ऐड ऑन होने, ठीक है। और जितने आप किलोमीटर, एक फिक्स चार्जेस जो उसने लेनी है, जो पैसे लेने हैं वो उसने लेने हैं, इतने किलोमीटर के इतने पैसे लेने हैं। पर उसके एक्स्ट्रा अगर आप किलोमीटर जाते हो तो उस किलोमीटर के पैसे ऐड ऑन होते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। अगर डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज उसको कितना करना पड़ता है, 105। एंड फॉर अ जर्नी अगर वो 15 किलोमीटर करता है, 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ता है, 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना पड़ रहा था, 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज वो ले रहा था। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को 1 किलोमीटर का पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। लेट कर लो द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज मैंने कितना ले लिया, ₹x, ठीक है, ओके। एंड डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, डिस्टेंस कवर्ड चार्ज जो उसने ले लिया वो कितना ले लिया, ₹y, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूँगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 10 किलोमीटर जब चलेगा, 10 किलोमीटर मतलब 10y। फिक्स चार्ज तो यही रहना ना, x तो रहना ही रहना है जो उसको पे करना है। बट कितना चलेगा, जब वो 10 किलोमीटर चलेगा 10y चलेगा, ठीक है। तो उसको चार्ज कितना पे करना है, वो पे करना है 105, ठीक है जी। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है, ओके। उसी तरह सिमिलरली फिक्स चार्ज तो यही रहेगा, बट उसको अगर 15 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है तो उसको चार्ज कितना करना है पे, 155। यह हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व का तरीका वही है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओके। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आता है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। यह आएगा हमारा, क्या आ जाएगा वैल्यू, इसमें से आ जाएगी 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। एंड 5y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 5 में से गए, 5 में से 5 गए 0, और 15 में से 10 के कितने होते हैं, 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। ये था 10 रुपये। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है मेरे पास, 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपये है ही है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है, ठीक है। तो उसने बोला व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, निकाल दिए, और चार्जेस पर किलोमीटर, मतलब कि ये पर किलोमीटर पे, मतलब कि ये आ गया डिस्टेंस जो कवर किया गया है, डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना है, वो 10 रुपये है पर किलोमीटर का। अब वो कहता है कि बताओ कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको। अगर 25 किलोमीटर जाना है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 25 में आप फिक्स चार्ज तो डालोगे x प्लस
25 और y यही करेंगे। तो x कितना आएगा हमारे पास 5, 25 और 10। कॉस्ट निकालनी है ना मुझे, कितने पैसे लगेंगे। तो 5 + 250 ये आ जाएगा मेरे पास 255 रुपीज़